बढ़ते हैं आगे। जीएसटी लागू होने के बाद दवा कंपनियां अब दवाइयों की कीमतें बदल सकती हैं। एनपीपीए ने दवाई कीमतों में बदलाव की इजाजत दे दी है। फिक्स रेट वाली दवाइयों की कीमत भी जीएसटी के बाद बदली जा सकती हैं। जीएसटी के बाद फिक्स रेट वाली दवाइयां 3% तक महंगी हो सकती हैं। जिन दवाओं पर सालाना 10% कीमत बढ़ोतरी की कैपिंग लगी हुई है, उन दवाओं का बोझ दवा कंपनियों पर पड़ेगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स ने सालाना 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की छूट नहीं दी है। मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा से इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी लेते हैं। ब्रिजेश, क्या ये समझा जाए कि जीएसटी लागू होने के बाद जो दवाइयां हैं वो महंगी होगी, क्योंकि बोझ यहां पर जो है दवा कंपनियों में पड़ने जा रहा है? देखिए, इसमें दो तरह की दवाएं हैं। एक दवाएं वो हैं जो ज़रूरी दवाएं हैं, यानी जिनकी सरकार सीमा तय करती है, जिनकी एनपीपीए सीमा तय करती है कि ये इनकी कीमत एक तय रकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। वो जो कैटेगरी की दवाएं हैं, उस कैटेगरी की जो दवाएं हैं वो करीब 3% बढ़ेंगी, यानी उन पर करीब जो जीएसटी में 12% रखा गया है उनको उस रेट में, और जो अभी दर है वो 9% है। तो यानी 3% का जो ये अंतर है, ये दवा कंपनियों को बढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। चूँकि एनपीपीए इन दवाओं की कीमत तय करता है, तो दवा कंपनियां ये मांग कर रही थी कि अगर अभी से नोटिफाई नहीं किया जाता है कि कितनी बढ़ोतरी वो कर सकती हैं, कितना उनको पास ऑन करने को मिलेगा, तो 30 जून तक काफ़ी किल्लत हो जाएगी और जो इतनी दवा कंपनियों को इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि वो नई कीमत छापें और उसको स्टोर्स तक पहुंचा पाएं। तो एक तो इस कैटेगरी की दवाएं थी, जो ज़रूरी दवाएं थी, वहाँ 3% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन पर सालाना एक सीमा तय है कि वो 10% से ज़्यादा उनका दाम नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जो ऐसी दवाएं हैं, उन दवाओं पर जो असर होगा जीएसटी बढ़ने का, तो उस कैटेगरी के दवाओं में दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके तहत तय है कि कोई भी कंपनी किसी भी स्थिति में 10% से ज़्यादा सालाना बढ़ोतरी नहीं कर सकती। तो दवा कंपनियों को वहाँ पर बोझ झेलना पड़ेगा अगर इसी कैटेगरी की दवाएं जिन पर सालाना 10% की सीमा लगी हुई है, उनके दाम अगर जीएसटी की वजह से घटते हैं तो उसका फ़ायदा ग्राहकों को देना पड़ेगा। लेकिन बढ़ोतरी अगर होती है तो ये बोझ दवा कंपनियों को झेलना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए।